जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है लेक्चर 6 में ग्लाइकोलिसिस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज के बारे में। तो देखिए, प्रिपरेटरी फेज का ये लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जो इससे पहले के स्टेप में एल्डोलेज के द्वारा दो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था। एक को बोलते थे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरे को बोलते थे ग्लाइसरल्डिहाइड फॉस्फेट। तो ये देखिए, दो मॉलिक्यूल का ये फॉर्मेशन हुआ था। इन दोनों के जो बीच का कन्वर्जन वो एक एंजाइम के द्वारा कराया जाता है, जिसका नाम है, यहाँ पे हम लोग इधर लिखते, इसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, है ना। देखो भाई, यहाँ पे दोनों 3 कार्बन की शुगर हैं, तो इसलिए नाम हो गया ट्रायोस। दोनों में फॉस्फेट लगा है तो फॉस्फेट। सिंस दोनों में कोई अंतर नहीं है, बॉन्ड्स का, एटम्स का कोई अंतर नहीं है, तो दोनों क्या हुए, आइसोमर हुए। तो जो ये इस रिएक्शन को कराएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोमरेज। तो ये बताइए, इससे पहले हमने आइसोमरेज कहीं पढ़ा था? हाँ, मनोज कह रहे हैं कि सर हम लोगों ने सेकेंड स्टेप में पढ़ा था, जब हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना रहे थे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हम क्या बना रहे थे, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि क्या हुआ था, आइसोमराइजेशन रिएक्शन हुआ था, है ना। तो मैकेनिज़्म को अलग से पढ़ना नहीं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो आगे पार्टिसिपेट करेगा ग्लाइकोलिसिस के पे ऑफ फेज में। तो क्या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ऐसे ही रह जाएगा? नहीं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन भी इसमें कन्वर्ट होगा और वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर हम कहें कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को देखें या एक फ्रुक्टोज को देखें जिससे ये दोनों बने, तो ये 6 कार्बन का शुगर है भाई। तो 6 कार्बन का शुगर है, तो देखिए यहीं बीच में से यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, तो 3 कार्बन के शुगर बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये 4 है वो 3। अब यहाँ पे अगर हम नंबरिंग करें, ठीक है, ये जो नंबरिंग हमने की है 1 2 3 4 4 5 6, ये नंबरिंग है जो एक्चुअल नंबरिंग इससे पहले कहाँ पे थी, यहाँ फ्रुक्टोज में, है ना। इसको ये नंबरिंग है, लेकिन अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो इसकी नंबरिंग कैसे होगी, देखिए इसकी नंबरिंग यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। और यहाँ पे इसकी नंबरिंग करें तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ 3 होगा। तो हम कैसे पता करेंगे कौन किसके इक्विवेलेंट है? तो देखिए, जो हमारा फ्रुक्टोज में नंबरिंग था उसी नंबरिंग को हम लोग लेके चलते हैं। तो यहाँ 4 = क्या हो जाएगा, 3, है ना। मतलब चौथा जो इसमें ये दिखा रहा है ग्लूकोज वाला, फ्रुक्टोज वाला नंबरिंग, वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। और उसके नीचे देखिए क्या है, 5, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 2, 5 = 2 और 6 = 1। तो ये जो है, ये मैथमेटिक्स नहीं है भाई, इन कार्बन को बताया जा रहा है कि आपस में अगर कन्वर्जन होगा तो ये जो है चौथा कार्बन और तीसरा कार्बन दोनों इक्विवेलेंट है, पांचवा और दूसरा कार्बन इक्विवेलेंट है, छठा और पहला कार्बन इक्विवेलेंट है। क्योंकि जब ये यूटिलाइज होगा पे ऑफ फेज में तो ये भी तो इसमें कन्वर्ट होके जाएगा,
तो ये कन्वर्ट होके जाएगा, तो उसकी कौन सा कार्बन क्या है उसकी इक्वलिटी के लिए हम लोग ये चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन कुल मिला करके अगर हम प्रिपरेटरी फेज करते हैं तो 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल वो भी कैसे बन गए, फॉस्फोराइलेटेड। ठीक है ना। तो अगर हम नेट से कैलकुलेट करेंगे तो 2 हमारे मॉलिक्यूल बन गए, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि पे ऑफ फेज में अभी तक तो एनर्जी को कंजर्व करके उस मॉलिक्यूल के साथ रखा गया, अब उससे एनर्जी डेराइव कैसे करेंगे। आपने किसी चीज़ को ग्रो किया, अब उससे आप जो है बेनिफिट क्या मिलेगा आपको वो देखना। अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।